संबित पात्रा, आपसे ही शुरुआत करते हुए, जहां पर आग होती है धुआं वहीं से उठता है, लेकिन अब बीजेपी ये बड़ा मैसेज दे रही है कि यूपी में योगी के नेतृत्व में सब ठीक ठाक है। इस बात को माना जाए? जहां आग होती है वही धुआं उठता है, और ये जो आग है ये आग समर्पण का आग है, ये आग जीत की आग है, और ये जो धुआं है ये बिल्कुल जीत की ही धुआं है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, सबसे बड़ा विषय जो हमारे जहन में आता है वो है माफिया राज का, वो है क्रिमिनल पॉलिटिक्स का। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में भले ही मुख्यमंत्री कोई और रहा हो, भले ही अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, मगर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को विभागों में बांट दिया गया था कि इतना प्रतिशत जो है वो मुख्तार अंसारी संभालेंगे, इतना प्रतिशत उत्तर प्रदेश को वो अतीक अहमद संभालेंगे, 25% मुकीम काला संभालेंगे, और 25% जो है वो खान मुबारक संभालेंगे। आज वो परिस्थिति नहीं है। आज मुख्यमंत्री सख्त रूप से जिस प्रकार से कानून की स्थिति को वहां बनाए हुए हैं, बजाए हुए हैं, वो अपने आप में एक मानक बन के, एक उदाहरण बन के उभरता है। आप मुझे बताइए, पहले कृष्णानंद राय केस में 400 राउंड फायरिंग हुई थी, एक एमएलए के ऊपर 400 राउंड फायरिंग, और उसके बाद जो पीड़ित का परिवार है वो जाता है सुप्रीम कोर्ट और गुहार लगाता है, मिलॉर्ड प्लीज जांच करवा दीजिए। आज मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक हो, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है कि प्रभु हमें बचाइए, वरना योगी जी हमें छोड़ने वाले नहीं है। आज ये सारे ड्रेडेड क्रिमिनल्स तख्ती लटका लटका के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जेल में डाल दो, मगर हमें मारो नहीं, हमें किसी भी कीमत पे बचाओ। ये बहुत बड़ी बात है। जिया उल हक डेप्यूटी एसपी की हत्या कर दी गई थी, एक डेप्यूटी एसपी की, सड़क के ऊपर अखिलेश राज में। आप बताइए, एक व्यक्ति को पकड़ा गया या एक व्यक्ति को दंडित किया गया? और यहाँ देखिए, सीए की प्रोटेस्ट के समय पोस्टर भी लगाए गए और उनसे पैसे वसूल करके जनता का पैसा चुकाया गया। ठीक है, अब आगे क्या होगा? ये बड़ी चुनौती विपक्षी दलों के लिए बन पाएगा या फिर नहीं? जो तमाम मुद्दे गिनाते हुए यहां पर संबित पात्रा नजर आए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, लगातार आप लोगों की नजर थी कि चेहरा बदल जाएगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का, फिर निशाना साधने का अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। जितने सपने थे उन पे पानी फिर गया या फिर सपना बरकरार है? और मेरा सवाल यह भी है कि योगी के रहने से आप लोगों को फायदा होगा या फिर मुश्किलें बढ़ेंगी? आपका समय अब शुरू होता है। देखिए, योगी जी के खिलाफत तो बीजेपी के अंदर से बीजेपी के 250 एमएलए विधानसभा में पूरा देते रहे कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है, इस प्रदेश में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। फिर अभी कुछ दिनों पहले शुरू हुई कवायद, योगी हटाओ योगी हटाओ, चारों तरफ से लोग आने लगे, सारे विधायक मंत्री सब ये बताने लगे कि योगी रहेंगे तो हम जीत नहीं सकते। लेकिन योगी ने हटने से मना कर दिया। ये हुआ कि हटाने के बाद योगी की जबरदस्ती अगर हटाया जाता है तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो इनको रहने दो। तो मजबूरी में बीजेपी योगी जी को स्वीकार रही है, चुनाव में जा रही है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। हटाने के बाद तो बीजेपी और भी जो बची खुची है समाप्त हो जाएगी, ऐसा बीजेपी के लोगों का मानना है। दूसरी बात देखिए, आज के तारीख में मैं कुछ जो संबित ने गिनाया उसका तथार्थ बता दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि माफिया राज समाप्त हो गया। दुनिया की पहली सरकार है उत्तर प्रदेश की बीजेपी की जिसने विधानसभा में यह बिल लाके लाया कि हम अपराधियों से मुकदमे वापस करेंगे, और 20,000 अपराधियों से मुकदमे वापस लिए, जिसमें इनके बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के नीचे नंबर 2 नंबर 1 से लगा तमाम नेताओं। तो ये तो है कि अपराधियों पर मुकदमे लगाने, अपराधियों को जेल में ठूसने के बजाय अपराधियों से मुकदमे वापस लेती हैं। जेलें तक सुरक्षित नहीं है, जेलों में अपराधी तक मारे जाते हैं, सुपारी पर लेकर के मारे जाते हैं। कानून व्यवस्था की हालत देख लीजिए, नौजवानों की रोजी रोटी, रोजगार, भर्तियां, बहुत सारे मुद्दे आपने गिना दिए। रोजगार के साथ ही कानून व्यवस्था का मुद्दा, इस पर संबित पात्रा जवाब देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी से अगला सवाल, आशुतोष वर्मा जी, आप लोगों की भी नजर बहुत ज्यादा है कि बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, कौन उनको परेशान कर रहा है, गुटबाजी कितनी ज्यादा है, और इस समाजवादी पार्टी खुद के भीतर भी तो देखेगी कि उसकी क्या तैयारी है 2022 के लिए। जी चित्रा जी, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हो रहा है इस पे हमें नजर रहती है, लेकिन हमको पता है कि इनके अंदर क्या हो रहा है। जैसे इनके खाने के दांत दूसरे होते हैं और खाने के दांत दूसरे होते हैं, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जिस तरीके से जूतम पैजार वाली सरकार चल रही है, आपने देखा होगा कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जरा सा भी उसको संबंध रहता है, वो जान रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में तलवारें खींची हुई हैं। वो अपने अंदर म्यान में रखने को तैयार नहीं है। तो ये जूतम पैजार वाली सरकार है, और सब लोग जानते हैं कि जिसके मुख्यमंत्री के खिलाफ खुद ही 250 से ज्यादा लोग उसके खिलाफ लिख चुके हैं, ये पहली सरकार आपने देखी होगी।